नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी उम्मीद लखनवी एक बार फिर आपके लिए डिवाइन मेलोडीज़ के तहज़ीब कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसके लिए हम मुंबई के चुने हुए शायरों और कवियों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मेरे एक मित्र हैं या मुझसे वरिष्ठ शायर कह सकते हैं आप, लखनऊ के हैं वो, डॉक्टर अवधि हरी। उनकी ये पंक्तियां हैं कि आप हम बार बार मिलते हैं, आप हम बार बार मिलते हैं, इसका मतलब विचार मिलते हैं। उनकी ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इस कारण से क्योंकि इस पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भले ही हम सब में कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन हम सभी एक ऐसी डोर से बंधे हुए हैं जिसको कविता कह सकते हैं, शायरी कह सकते हैं, सुखन कह सकते हैं या रचना भी कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आज की ये शाम एक बहुत ही यादगार शाम होने वाली है और इस शाम की शुरुआत के लिए मैं एक स्त्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पुराणों में और जो पुरानी जो गीता है या रामायण है या इस तरह के जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें स्त्री को विशेष महत्व दिया गया है और उसके आगमन से या उससे कोई चीज़ की शुरुआत करने से बहुत ही अच्छा होता है और उस कार्य को बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक ऐसी कवयित्री को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जो पहले इस मंच पर नहीं आई हैं लेकिन बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं, बहुत ही अच्छी शायरा हैं। उनका नाम है श्रीमती शोभना ठक्कर जी। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, अपनी रचनाएं पेश करें। मुझे कुछ मिसरे याद आ रहे हैं किसी शायर के कि हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए, हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए, सिस्टम को दोष दीजिए और भूल जाइए, कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये नहीं बचे, पर्यावरण बचाइए, बेटी बचाइए। श्रीमती शोभना ठक्कर जी। नमस्कार, शोभना ठक्कर गज़ल पेश कर रही हूँ। मैं बादल तू मस्त पवन है, मैं बादल तू मस्त पवन है, मैं नभ हूँ तू नील गगन है। मेरा तेरा साथ पुराना, तेरा मेरा साथ पुराना, मैं बदली तू सावन है। तुझ बिन मेरी सांस अधूरी, तुझ बिन मेरी सांस अधूरी, मेरे दिल की तू धड़कन है। मैं खुशबू तेरे फूलों की, मैं खुशबू तेरे फूलों की, तू मेरे मन का गुलशन है। कैसे रखूँ दिलदार तुझे खुश, कैसे रखूँ दिलदार तुझे खुश, शोभा यही मेरी उलझन है। मैं बादल तू मस्त पवन है, मैं नभ हूँ तू नील गगन है। और एक गज़ल। अब वो आँखों से बात करता है, अब वो आँखों से बात करता है, लफ्ज़े इजहार से वो डरता है। अपनी बातों को कहना न पाए जो, उम्र भर वो आहें भरता है। ठोकरें खा के अब वो दर दर की, ठोकरें खा के अब वह दर दर की, अपनी हिम्मत जुटा के लड़ता है। ठोकरें खा के वो दर दर की, अपनी हिम्मत जुटा के लड़ता है। जो समंदर है यार उसको क्या, जो समंदर है यार उसको क्या, चंद कतरों से फर्क पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। पर निकल आया है अब चीटा का, पर निकल आया है अब चीटा का, देखना है कि कब वो मरता है। आगे अपना किया ही आता है, आगे अपना किया ही आता है, जो है जैसा किया वैसा भरता है। शोभना वो भी मेरे जैसा है, शोभना वो भी मेरे जैसा है, वो भी तो मेरे जैसा लगता है। अब वो आँखों से बात करता है, लफ्ज़े इजहार से वो डरता है। थैंक यू।
बहुत ही खूबसूरत रचनाओं से आगाज़ किया श्रीमती शोभना ठक्कर जी ने। मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। हमारे बीच आज गुलशन मदान जी उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन उनकी दो पंक्तियाँ हैं, एक शेर कह सकते हैं। मुझे होता है ये एहसास घर में, मुझे होता है ये एहसास घर में, नहीं नारी बिना कुछ खास घर में। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। उनकी ये पंक्तियाँ बिल्कुल सार्थक हैं आपके ऊपर। शायद दिलीप ठक्कर जी ज़्यादा इस बारे में बता पाएंगे कि उनको क्या एहसास होता है जब वो घर पे नहीं होती हैं या मायके जाती होंगी। खैर, इसके बाद हम चलते हैं आज के इस कार्यक्रम के अगले पायदान पर। और निश्चित रूप से क्योंकि आज स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है तो वो भी एक स्त्री ही होंगी। और एक रेफरेंस और है आज के इस कार्यक्रम का, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में ख़ास बात यह है कि हमारे बीच गुजराती शायर और शायरा अधिक संख्या में है, मेजॉरिटी में है। और एक दुख की खबर यह है कि गुजरात में बहुत भयंकर तूफान आया हुआ है, बिपरजॉय। लेकिन यहाँ पर भी जो तूफ़ानी शायरा और शायर आए हुए हैं गुजरात से, वो भी किसी से कम नहीं है। उनके आने से भी यहाँ तूफ़ान मचा हुआ है शायरी का। तो मैं उसी तूफ़ान के सिलसिले को आगे कायम रखते हुए आवाज़ देता हूँ श्रीमती हेमा मेहता जी को, जो कि बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छी गायिका भी हैं और बहुत अच्छी लेखिका भी हैं। तो बात तूफ़ान की हो रही है तो राहत इंदौरी साहब ने कहा कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इसी के साथ मैं आवाज़ देता हूँ हेमा मेहता जी को। नमस्कार। एक गज़ल तरन्नुम में पढ़ना चाहूँगी। स्वागत है इंशाअल्लाह। बड़ा आशिकाना नगर चाहतों का, बड़ा आशिकाना नगर चाहतों का, बड़ा आशिकाना नगर चाहतों का। तुम्हारा हमारा ये घर चाहतों का, तुम्हारा हमारा ये घर चाहतों का, बड़ा आशिकाना नगर चाहतों का। शेर है। हमें भी यकीन है, तुम्हें भी खबर है, हमें भी यकीन है, तुम्हें भी खबर है, हमें भी यकीन है, तुम्हें भी खबर है। सुहाना रहेगा सफ़र चाहतों का, सुहाना रहेगा सफ़र चाहतों का, बड़ा आशिकाना नगर चाहतों का। है बख्शा खुदा ने हमें पाक रिश्ता, है बख्शा खुदा ने हमें पाक रिश्ता, है बख्शा खुदा ने हमें पाक रिश्ता। निभाएंगे शामों सहर चाहतों का, निभाएंगे शामों सहर चाहतों का, बड़ा आशिकाना नगर चाहतों का। फिर करेंगे न शिकवा कभी जिंदगी से, करेंगे न शिकवा कभी जिंदगी से, करेंगे न शिकवा कभी जिंदगी से, करेंगे न शिकवा कभी जिंदगी से। हुआ सिलसिला मुक्तसर चाहतों का,
हुआ सिलसिला मुक्त सर चाहतों का, बड़ा शिकाना नगर चाहतों का। और ये मकता है, बलाएं उतारे यूं हर रोज है माँ, बलाएं उतारे यूं हर रोज है माँ, बलाएं उतारे यूं हर रोज है माँ। सलामत रहे हम सफ़र चाहतों का, सलामत रहे हम सफ़र चाहतों का, बड़ा शिकाना नगर चाहतों का, बड़ा शिकाना नगर चाहतों का। तुम्हारा हमारा ये घर चाहतों का, तुम्हारा हमारा ये घर चाहतों का, बड़ा शिकाना नगर चाहतों का, बड़ा शिकाना नगर चाहतों का। और एक गज़ल आपके पेशे खिदमत करती हूँ। किसी को याद रखना है, किसी को भूल जाना है, किसी को याद रखना है, किसी को भूल जाना है। मुझे अपनी कहानी में ज़रा सा मुस्कुराना है। किसी को याद रखना है, किसी को भूल जाना है। मुझे अपनी कहानी में ज़रा सा मुस्कुराना है। कई रिश्ते, कई यादें, कई कसमें, कई वादे, कई रिश्ते, कई यादें, कई कसमें, कई वादे, कई रिश्ते, कई यादें, कई कसमें, कई वादे। तराना वो नहीं मुझको नया अब गुनगुनाना है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। तराना वो नहीं मुझको नया अब गुनगुनाना है। और शेर है, मिली चाहत, मिली नफरत, मिला है गम कभी राहत। मिली चाहत, मिली नफरत, मिला है गम कभी राहत। जरा हट के मुझे पाना है जो बेहद सुहाना है। जरा हट के मुझे पाना है जो बेहद सुहाना है। और शेर है, अभी खामोशियों से बात करने की इजाज़त है। अभी खामोशियों से बात करने की इजाज़त है। अभी खामोशियों से बात करने की इजाज़त है। मुझे बख्शो जहाँ वालों, मुझे खुद से मिलाना है। मुझे बख्शो खुदा जहाँ वालों, मुझे खुद से मिलाना है। और मकता है, न है माँ की वफाओं को ज़माना याद रखेगा। न है माँ की वफाओं को ज़माना याद रखेगा। न है माँ की वफाओं को ज़माना याद रखेगा। वजह ये भी बड़ी है कि
ज़माने को भुलाना है। वजह ये भी बड़ी है कि ज़माने को भुलाना है। किसी को याद रखना है, किसी को भूल जाना है। मुझे अपनी कहानी में ज़रा सा मुस्कुराना है, ज़रा सा मुस्कुराना है, ज़रा सा मुस्कुराना है। शायरी एक ऐसा इल्म है, एक ऐसी विधा है कि जिसको जितना सीखिए उतना कम लगता है, और शायरी ही आपको इस दुनिया में अमर करती है। उसका मैं एक सीधा सीधा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब मैं कभी हिस्ट्री की क्लास में गया, इतिहास की क्लास में गया, तो टीचर ने पढ़ाया कि सम्राट अकबर या जो अकबर महान थे वो ये कहते थे, ये करते थे, या राजा विक्रमादित्य ऐसा कहते थे। लेकिन जब उन्होंने शायरों के बारे में पढ़ाया, साहित्यकारों के बारे में पढ़ाया, तो उनका ये कहना था कि कबीर कहता है, मीर कहता है, गालिब कहते हैं। तो ये था और है का फ़र्क है, ये एक साहित्यकार को अमर करता है। और इसके बाद मैं आपको एक ऐसी शायरा से मिलाना चाहता हूँ जो शायरा होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री भी हैं, और तमाम सीरियलों में उन्होंने काम किया है, वेब सीरीज़ में उन्होंने काम किया है। बहुत कम समय में उन्होंने उसमें से वक्त निकाल कर शायरी की दुनिया में भी अपना एक नाम बना लिया है, और उनका नाम है श्रीमती श्रुति भट्टाचार्य। कई बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत कर चुकी हैं। आप उनको देखें और मेरे ये मिसरे देखें, ये मेरे खुद के मिसरे हैं। मैं आपकी नज़र करता हूँ। पहले घटता है फिर वो बढ़ता है, पहले घटता है फिर वो बढ़ता है, और रोज़ पूरा कहाँ निकलता है, और चांद आपसे क्या बराबरी उसकी, चांद को गहन भी तो लगता है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। आपसे क्या बराबरी उसकी, चांद को गहन भी तो लगता है। श्रुति जी। डिवाइन मेलोडी के खूबसूरत तहज़ीब कार्यक्रम के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमन, आदाब आप सभी को। इतनी खूबसूरत शायरी से आवाज़ देते हैं अश्विनी जी कि दिल खुश हो जाता है। बताइए, चांद और मेरी खैर, मैं अपनी एक गज़ल आप सबके समक्ष पेश करती हूँ। जब मुरादों के कशकोल भर जाएंगे, जब मुरादों के कशकोल भर जाएंगे, हौसले मुश्किलों के बिखर जाएंगे। जब मुरादों के कशकोल भर जाएंगे, हौसले मुश्किलों के बिखर जाएंगे। जिंदगी पर गुरूर इतना अच्छा नहीं, जिंदगी पर गुरूर इतना अच्छा नहीं। हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे। जिन परिंदों का कोई ठिकाना नहीं, जिन परिंदों का कोई ठिकाना नहीं, शाम को लौट कर वो किधर जाएंगे। वाह भाई वाह, जिन क्या बात परिंदों है, का वाह। कोई ठिकाना नहीं, शाम को लौट कर वो किधर जाएंगे। दिल में रहते हो तुम जिंदगी की तरह, दिल में रहते
हो तुम जिंदगी की तरह, तुमसे होकर जुदा हम तो मर जाएंगे, वाह वाह भाई वाह, तुमसे वाह, क्या बात है, होकर वाह, जुदा हम तो मर जाएंगे। खौफ दहशत का श्रुति है चारों तरफ, खौफ दहशत का श्रुति है चारों तरफ, अपने साए से भी लोग डर जाएंगे। जो माहौल चल रहा है तो ये उसी की नज़र है। खौफ दहशत का श्रुति है चारों तरफ, अपने साए से भी लोग डर जाएंगे। तो मैंने एक पतंग को प्यार से जोड़ने की कोशिश की है, तो एक गीत रखती हूँ आपके समक्ष। ये प्यार की पतंग है, उड़ा ले धीरे धीरे, मुझे तो तू पसंद है, बुला ले धीरे धीरे। ये प्यार की पतंग है, उड़ा ले धीरे धीरे, मुझे तो तू पसंद है, बुला ले धीरे धीरे। ये प्यार की पतंग है। दीवानगी की डोर कुछ यूं बढ़ रही है कि दूसरी पतंग से जैसे पेच लड़ रही है। दीवानगी की डोर कुछ यूं बढ़ रही है कि दूसरी पतंग से जैसे पेच लड़ रही है। ज़रा सी ढील दे के तू काट धीरे धीरे, मुझे तो तू पसंद है, बुला ले धीरे धीरे। ये प्यार की पतंग है। अपनी ही मस्ती में ये तो पेंगे भर रही है, इधर उधर की पतंगे भी उस पे मर रही है। अपनी ही मस्ती में ये तो पेंगे भर रही है, इधर उधर की पतंगे भी उस पे मर रही है। जवानी का ये जोश है, संभाल धीरे धीरे, मुझे तो तू पसंद है, बुला ले धीरे धीरे। ये प्यार की पतंग है। तो कैसे लगी मेरी पतंग की उड़ान? अब चूँकि बरसात हो रही है तो कुछ उस पे भी हो जाए छोटा सा। गर सावन की रात ना होती, गर सावन की रात ना होती, रिमझिम यूं बरसात ना होती, गर सावन की रात ना होती, रिमझिम यूं बरसात ना होती। तुम जो साथ हमारा देते, तुम जो साथ हमारा देते, फिर तो कोई बात ना होती, फिर तो कोई बात ना होती। दिन का सूरज बेमानी था, दिन का सूरज बेमानी था, गर ये काली रात ना होती। वाह भाई वाह, क्या बात है, मैं मर जाती गर मेरे संग, मैं मर जाती गर मेरे संग, यादों की बारात न होती। धरती सूनी रहती श्रुति, धरती सूनी रहती श्रुति,
गरिए आदम जात ना वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह गरिए आदम जात ना। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया रचनाएं प्रस्तुत की श्रुति भट्टाचार्य जी ने। मैं उनकी रचनाओं की भरपूर सराहना करता हूँ। वो ऐसे ही लिखती रहें और प्रस्तुति देती रहें। ऐसा कहा जाता है कि कविता भावनाएं पैदा करती है और भावनाएं फिर से एक कविता को जन्म देते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एहसास शायरी को पैदा करती है और शायरी फिर से दिलों में एहसास को पैदा करती है। तो ये एक ऐसा लूप है जो हमेशा चलता रहता है और चलता भी रहना चाहिए, क्योंकि जो रचनाकार हैं वही समाज को एक दिशा दिखलाते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रस परिवर्तन किया जाए और एक ऐसे शायर को यहाँ पर बुलाया जाए कि जिसका अंदाज़ थोड़ा सबसे अलग है, जिसकी रचनाएं भी थोड़ी सी हट के होती हैं और बहुत ही मीठा बोलने वाले, बहुत ही अच्छा बोलने वाले दिलीप ठक्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको दावत देता हूं कि वो मंच पर आएँ और अपनी शायरी या अपनी कविता जो कुछ पेश करना चाहते हैं वो करें। मैं एक कथा पेश करना चाहता हूं उनके सम्मान में कि अधूरी हसरतों के बाद कोई शेर बनता है। अगर आपकी एक अधूरापन होना चाहिए शायर के अंदर, तभी वो शेर कह सकता है। अधूरी हसरतों के बाद कोई शेर बनता है, खुदा की नेमतों के बाद कोई शेर बनता है। कभी तो एक ही दिन में कई अशार बनते हैं, कभी फिर मुद्दतों के बाद कोई शेर बनता है। दिलीप ठक्कर। डिवाइन मेलोडीज तहजीब के सभी शायरों को मेरा सलाम। एक अतुकांत से शुरुआत करता हूँ आज कि भाई भगवान के नाम से कुछ दे दो, भाई भगवान के नाम से कुछ दे दो। सामने हाथ में लाठी लिए हुए खड़ी बूढ़ी माई बोली, भाई भगवान के नाम से कुछ दे दो। सामने हाथ में लाठी लिए हुए खड़ी बूढ़ी माई बोली। 10 रुपए की नोट देकर मैंने पूछा, माई तेरे घर में कोई नहीं है ना? बेटे बहुएं सभी है, तो तुझे कोई सहारा नहीं देता? वो बोली, सहारे के लिए तो दी है ये लाठी। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह। एक गजल कि जिंदगी का दम निकलता जाएगा, जिंदगी का दम निकलता जाएगा, वक्त हाथों से फिसलता जाएगा। और आस्तीनों को चढ़ाओ मत अभी, आस्तीनों को चढ़ाओ मत अभी, दौर ये भी हाथ मलता जाएगा। और गम को आने दो, खुशी की बात है, गम को आने दो, खुशी की बात है, दोस्ती का रुख बदलता जाएगा। और ठोकरों से ही सबक सीखे सभी, ठोकरों से ही सबक सीखे सभी, गिरने वाला भी संभलता जाएगा। और मकता है, जब तलक मंजिल नहीं मिल जाएगी, जब तलक मंजिल नहीं मिल जाएगी, तब तलक दिलदार चलता जाएगा। जिंदगी का दम निकलता जाएगा, वक्त हाथों से फिसलता जाएगा। और एक गजल तरन्नुम में, हो न दिल ही जो बस में तो क्या कीजिए, हो न दिल ही जो बस में तो क्या कीजिए, हो न दिल ही जो बस में तो क्या कीजिए, मेरा हो जाए बस में दुआ कीजिए, मेरा हो जाए बस में दुआ कीजिए। और शेर है, आप क्या है अगर जानना है तो फिर, आप क्या है अगर जानना है तो फिर, आप क्या है अगर जानना है तो फिर,
अपने पे से नजर आईना कीजिए, अपने पे से नजर आईना कीजिए, हो न दिल ही जो बस में तो क्या कीजिए। और शेर है, अपनी सांसों में मुझको बसा लीजिए, अपनी सांसों में मुझको बसा लीजिए, अपनी सांसों में मुझको बसा लीजिए, मैं हूँ खुशबू मुझे ना जुदा कीजिए, मैं हूँ खुशबू मुझे ना जुदा कीजिए, हो न दिल ही जो बस में तो क्या कीजिए। और शेर है, कोई मरहम नहीं इसका फिर भी मगर, कोई मरहम नहीं इसका फिर भी मगर, कोई मरहम नहीं इसका फिर भी मगर, टूट जाए जो दिल तो दुआ कीजिए, टूट जाए जो दिल तो दुआ कीजिए, हो न दिल ही जो बस में तो क्या कीजिए। और शेर है, सर उठाकर वो घर देखते ही नहीं, सर उठाकर घर वो देखते ही नहीं, सर उठाकर वो घर देखते ही नहीं, कम निगाही का फिर क्या गिला कीजिए, कम निगाही का फिर क्या गिला कीजिए, हो न दिल ही जो बस में तो क्या कीजिए। और मकता है, इश्क में सब गवारा है दिलदार को, इश्क में सब गवारा है दिलदार को, इश्क में सब गवारा है दिलदार को, चाहे गम या खुशी हो अता कीजिए, चाहे गम या खुशी हो अता कीजिए, हो न दिल ही जो बस में तो क्या कीजिए, मेरा हो जाए बस में दुआ कीजिए। और आखिर में जो शेर सुनाता हूँ कि मुसीबत से जब जब गुजरता है इंसान, मुसीबत से जब जब गुजरता है इंसान, इन्हीं हादसों से निखरता है इंसान। और सलामत रहे ठोकरे ज़िंदगी में, सलामत रहे ठोकरे ज़िंदगी में, कि खाकर इन्हें ही संवरता है इंसान। और ये सच है, नज़र से उतरता है इंसान, ये सच है, नज़र से उतरता है इंसान, कि जब अपनी हद से गुजरता है इंसान। और आखिरी शेर, कि दुनिया निकल पड़ी है खुदा की तलाश में, दुनिया निकल पड़ी है खुदा की तलाश में, मैं आदमी में नूरे खुदा ढूंढता रहा, मैं आदमी में नूरे खुदा ढूंढता रहा। धन्यवाद।